यदि आपके अंदर एक ये आदत है तो आप किसी भी साधना में सफल नहीं होंगे। इस बात का आप मेरा पूरा विश्वास मानिए। इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको साधना का फायदा क्यों नहीं मिल पाता है, आप क्यों नहीं किसी साधना में सफल हो पाते हैं। सबसे पहला कारण है अपने माँ बाप का सम्मान न करना। मैंने बहुत सारे साधक ऐसे देखे हैं, सुबह से लेकर रात तक, दिन तक, जब भी उनको समय मिलता है वो साधना में रत हैं, हर तरीके से साधना कर रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। यदि आपकी अपने माँ बाप के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है तो इस बात का आप निश्चित मानिए कि आपको साधना में सफलता बहुत बहुत मुश्किल है। कोई दैवीय कृपा हो गई तब तो आप सफल हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं आज तक किसी भी ऐसे साधक को नहीं जानता जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता हो और उसने साधना करी हो और वो साधना में सफल हो गया हो। पहली बात, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आप यदि साधना में सफल होना चाहते हैं, बेशक आपके माँ बाप से मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन आपकी श्रद्धा खत्म नहीं होनी चाहिए। आपकी अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। बेशक आपके पिताजी ने आपको आपकी जायदाद से बेदखल कर दिया हो, आपके पसंद के लड़के या लड़की से शादी नहीं होने दी हो, बिल्कुल क्रूर हो, बात आपकी सारी सही है। आप बिल्कुल अपने माँ बाप से ना मिलें, लेकिन मानसिक रूप से अपने माँ बाप को आप प्रणाम अवश्य करें, उनके प्रति श्रद्धा अवश्य बनाए रखें और अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कटु वचन अपने माँ बाप के प्रति ना बोलें। बोलना ही नहीं है। वो बोल रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, वो हथियार चला रहे हैं, वो उनका कार्य है। वैसे इतने दुष्ट माँ बाप होते नहीं है। 95% अपने माँ बाप को बदनाम करते हैं लोग, क्योंकि उनकी वो बात नहीं मानते तो बदनाम कर देते अपने माँ बाप को ही। पर मैं आपसे सिंपल सी बात जो कहने जा रहा हूं उस बात को आप समझ लीजिए। आपके यदि अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा है तो आप साधना में सफल हो सकते हैं, और यदि आपके माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप साधना में सफल नहीं हो सकते हैं, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। दूसरी बात जो आपके अंदर होनी ही चाहिए वो है अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। आप जो भी कारोबार करते हैं, आप जो भी नौकरी करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस जिम्मेदारी को आपको साधना से पहले पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई साधना कर रहे हैं और इस चक्कर में आपने उस जिम्मेदारी को छोड़ दिया। यदि आप ऐसा करते हैं तब भी आप पाप के भागी बनते हैं और साधना में सफल नहीं हो पाते हैं। आपका विवाह हो चुका है, आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करें, उनको सारी सुख सुविधाएं दें, उनकी रक्षा करें, उनके लिए धनोपार्जन करें, चाहे आपको उसके लिए कोई भी कानूनी रूप से मान्य कार्य करना पड़े। यदि आप सोचते हैं कि आप साधना करके अपनी आमदनी बढ़ा लेंगे, अपने परिवार की रक्षा कर लेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे, तो ये आपका एक भ्रम है। साधना आपके व्यक्तिगत विकास के लिए है, आध्यात्मिक विकास के लिए है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है, आपकी रुकावटों को दूर करने के लिए है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए है, ना कि आपकी अयोग्यता को छुपाने के लिए है। आपको अपनी योग्यता तो बढ़ानी ही पड़ेगी, आपको अपनी योग्यता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। आप 1.25 लाख छोड़िए, 12.5 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर दीजिए, फिर भी आपको धन अर्जन अपने पुरुषार्थ से करना ही पड़ेगा। आपको उसके लिए अपने अंदर योग्यता विकसित करनी ही पड़ेगी। इस सारी सृष्टि में जितने भी लोग जिन्होंने भी पालन पोषण किया, उन्होंने पुरुषार्थ किया। आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देख लीजिए, जब वो साधना करते थे तो गुरुकुल चलाते थे, अपना एक स्कूल चलाते थे, उसमें बच्चों को पढ़ाते थे और उसके वेतन जो मिलता था, उसकी जो फीस मिलती थी, उससे अपना जीवन यापन किया करते थे। धन अर्जन का साधन आपका अपना होना ही चाहिए। चाहे आप च्यवनप्राश बेचिए, चाहे स्टील की रॉड बेचिए, चाहे आप पानी बेचिए, चने बेचिए, अपना समय बेचिए, लेकिन धन अर्जन
तो आपको अपनी योग्यता से ही करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि आप साधना कर लेंगे और साधना से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आप भ्रम में हैं, और यह सबसे बड़ा भ्रम है। और इसका फायदा वो ज्योतिषी, वो तांत्रिक उठाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आपकी इनकम इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि आपकी राहु की महादशा चल रही है, क्योंकि आज ये ग्रह खराब है, क्योंकि आज वो ग्रह खराब है। आप एक बात बताइए, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आपसे चाय बनानी आती है? आप किचन में चाय बनाने जाएंगे तो चाय कैसी बनेगी? परफेक्ट बनेगी? या शनि की 7.5 जब चल रही, जब खराब बनेगी, और जब नहीं चल रही तब अच्छी बनेगी? आप स्कूटर चलाना जानते हैं, जब आप स्कूटर चला रहे हैं तो शनि की 7.5 जब चल रही है तो क्या आप स्कूटर नहीं चला पाएंगे? और जब शनि की 7.5 चल रही होगी तब आप स्कूटर नहीं चला पाएंगे, और जब शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी तो आपका स्कूटर दौड़ने लगेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप घर से अपनी कार लेकर निकलेंगे और आपसे कार चलानी यदि आती है और आपकी शनि की 7.5 नहीं चल रही है तो आपको सारी रेड लाइट पे ग्रीन लाइट मिलेंगी, रेड लाइट कहीं भी नहीं मिलेगी? क्या आप ऐसा मानते हैं? यदि आप ऐसा मानते हैं तो ये आपका भ्रम है। आप इस भ्रम से बाहर निकल आइए। आपको साधना करनी है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, लेकिन साथ साथ आपको योग्यता भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। यदि आप अपनी योग्यता बढ़ाने पर फोकस नहीं करते हैं तो आप जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे। इस चैनल पर मैंने एक जो वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें 8 करोड़ का कर्जा चुकाने की बात मैंने साधना के माध्यम से कही गई है, वो व्यक्ति पूरे जीवन उसने व्यापार किया है, वो व्यक्ति अपने व्यापार का खिलाड़ी है। किसी कारणवश वो फंस गया था, किसी कारणवश वो फंस गया था, उसने मेहनत करी, अपनी योग्यता का पूरा उपयोग किया, और जो मैंने साधना बताई थी वो साधना करी, और उसके दम पर आज वो खड़ा हो गए। उन्होंने अपने व्यापार को और बढ़ा लिया है। पहली बात यह है कि यदि आपकी गिनती निकम्मों में आती है, अयोग्य लोगों में आती है, तो आप साधना कृपया ना करें। आप पहले अपने गलत निर्णय के कारण फंसे हुए हैं। आपने इतना बड़ा कर्जा ले लिया जिसके लायक आप थे नहीं, और आपने व्यापार में लगा दिया। आज व्यापार आपका डूब गया और आज आप बैठ गए रुद्राक्ष की माला लेके जप करने के लिए, और आप सोच रहे हैं गायत्री में आपका कर्जा चुका देंगी। आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। आपका जो मकान बिकना है वो तो बिकेगा ही, क्योंकि बैंक तो आपको लोन दे चुकी है ना, उसकी तो कोई गलती है नहीं। आप बताइए, आपने कोई गलत निर्णय लिया, आपने ज्यादा कर्जा कर दिया अपने ऊपर, आपने उसे व्यापार में लगा दिया और व्यापार गया डूब। अब आपने मेरा वीडियो देख लिया और आपने गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया इसलिए कि आपका कर्जा चुक जाए। गायत्री मंत्र आपका सहारा देगा आपके नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में, आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगा, आपकी स्थिति को बेहतर करेगा, आपके रास्ते खोलेगा। लेकिन योग्यता तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं कि आपने गायत्री मंत्र का जप कर दिया है तो अब सारी जिम्मेदारी मां गायत्री की है। मां गायत्री की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। इस बात पर आप मेरी को विचार कीजिए, स्वयं विचार कीजिए। मैं जो आपसे बातें कह रहा हूं आप इससे कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागृत कीजिए। लोग कंफ्यूज हैं, परेशानी में पड़ते हैं, सबसे पहले ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी के पास जाना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपनी योग्यता के ऊपर देखना भी बहुत 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 आवश्यक है। आपसे काम करना आता नहीं है, आप व्यापार करना चल देते हैं, व्यापार में नुकसान हो जाता है। आपसे नौकरी करनी आती नहीं है, आप नौकरी करने चले जाते हैं, किसी षड्यंत्र में आप फंस जाते हैं, फिर दोष देते हैं अपनी तकदीर को। आपको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। फिर भी आपके जीवन में यदि कोई समस्या चल रही है तो स्क्रीन पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी देख रहे हैं, इस पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी योग्यता बढ़ाइए।